कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। आज हम लोग जोरदार टाइप से एटम के ऊपर न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट लेकर के आ गए। ये जो न्यूमेरिकल्स हम अभी आपको करवाने वाले हैं, ये 100% मतलब गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं कि ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग एकदम जोरदार टाइप से बेसिक से ऊपर तक सारा फॉर्मूलाज को लेते हुए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एटम्स का एकदम कंफर्म हो जाएगा आपका एटम्स का न्यूमेरिकल्स को करने के बाद। ठीक है, चलिए तुम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ये वाला क्वेश्चन अभी करना है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कि पहले तो फॉर्मूलाज पिछले बार से हम लिखवाए थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना पिछले वाले जैसा ही होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना होगा उसमें। मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम का समझ होना चाहिए तुमको, क्योंकि एक ऐसा डायग्राम बना के और ऐसा क्वेश्चन तो एक पक्का आएगा, हमेशा आता है हमेशा। असर्शन और ये सब असर्शन रीजनिंग केस बेस्ड स्टडी वो सब होने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर तो पक्का देगा, हमेशा देता है, हर साल आता है, ऐसा नहीं कि एक बार। ठीक है, चलो तो हम लोग पहले इसको छोड़ दो, अभी क्वेश्चन जो लिखा हो, पहले हम जो समझा रहे हैं उसको समझ लो। पहले सारा फॉर्मूला समझ लो जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी न्यूमेरिकल्स जो करेंगे एटम का, तो उसमें जो फॉर्मूलाज है वो पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मूलाज तो ऐसे तुमको पता ही है पहले से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा फॉर्मूलाज का क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला है पहला फॉर्मूला ये है E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। ये पहला फॉर्मूला है, जहां पर h का मतलब तुमको पता होना चाहिए क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है प्लैंक कांस्टेंट का 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। यही यूज करना है हमेशा, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट कितना यूज करना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लैम्डा, अब देखना ध्यान से, ये E का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वेवलेंथ के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी फोटोन का बढ़ रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और अगर एनर्जी घट रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये पूरा हम लोग आज पूरा इसी का एकदम इस्तेमाल करने वाले जोरदार टाइप से। अब ये तो बता दिए बड़ा इजीली, लेकिन इसका काम कहाँ है, ये जो बता रहे हैं ये एनर्जी ऑफ फोटोन वाला बात, इसका काम कहाँ है कि एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इसका काम कहाँ है। तो इसका काम देखो इस न्यूमेरिकल में, ठीक है, कैसे अभी बता रहे हैं क्या काम है उसका। चलो नहीं समझी हो, मतलब बनना तो चाहिए यार तुमसे, क्योंकि तुम तो ट्रांजिशन वाला समझ गए हो ना। देखो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब भी तुमको बोला जाए, ये न्यूमेरिकल के ही बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जब भी तुमको बोला जाए ट्रांजिशन, दानिया तुम देख रही हो जी कि सो रही हो, ट्रांजिशन या बोला जाए जंप, ट्रांजिशन बोला जाए, जंप बोला जाए, है ना, या बोला जाए ऐसा, मतलब कुछ बोला जाए तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना। एक्साइट होना भी वही बात हुआ, इस सब का मतलब समझ रही हो नीतू, जंप होना, एक्साइट होना, ट्रांजिशन होना, ये सब का मतलब ये है ना कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, 4 ऑर्बिट में घूमता है। सर 4 में क्यों घूमता है, बाकी सारा ऑर्बिट भी तो होता है। अरे भाई ये सारा जो न्यूमेरिकल है, जो भी पढ़ाई है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर है, और बोर तो सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यानी कि हम लोग 4 शेल ही मान के चलेंगे, KLMN, है ना। देखो ये न्यूक्लियस खाली इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा न्यूक्लियस होता है पॉइंट जैसा, फिर ये K सेल, फिर ये L सेल, फिर ये M सेल और ये N सेल। तो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन या जंप किस टाइप से करता है, 2 टाइप से करता है। पहला जंप वो होता है, देखो KLMN शेल होता है ना, टोटल 4 शेल होता है। क्या बोल रही हो, फिर से बोलो, क्या बोल बता रहे हैं वही बता रहे हैं अभी, बता रहे क्या फाइंड करना। देखो यहाँ पर 4 शेल होता है ना KLMN, तो K सेल जो होता है, K सेल का एनर्जी कितना होता है, -13.6, इसका कितना होता है -3.4, इसका कितना होता है -1.51, इसका कितना होता है -0.85। बस 2 मिनट रुको, वही उसी पे आ रहे हैं हम कि क्या निकालना है। मान लो तुम लोग को बहुत बार ये बताए हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन, इसको हटाओ अभी, इससे पगलाओ मत, ये डायग्राम पे ध्यान देखो, ये एकदम अच्छा डायग्राम है। ये कौन सा सेल होगा बताओ, खुशबू, ये वाला कौन सा सेल होगा, कौन सा सेल, N, ये वाला M, और ये वाला L, और ये वाला K सेल को हम लोग N का इक्वल टू 1 बोलते हैं, जिसका एनर्जी इतना होता है। तो तुम बताना दानिया, अगर इलेक्ट्रॉन K सेल से N सेल में जा रहा है, K सेल से कहां जा रहा है, N सेल में, तो वो अमीर बन रहा है कि भिखारी, मतलब उसका एनर्जी कम हो रहा है या बढ़ रहा है। जब K सेल से N सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो अमीर हो रहा है या भिखारी,
तो क्या हो रहा है, अमीर की भिखारी? तो अमीर से भिखारी, मतलब उसका एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो किस एनर्जी का बात किया जा रहा है यहां पर, ये तुम बताना जरा। ये यहां पर बोला गया है कि अमीर से भिखारी हो रहा है। सॉरी, उल्टा लिख दिए क्या हम? दिस इज उल्टा, ये तो हम उल्टा लिख दिए, उल्टा लिखे हैं, उल्टा लिखे हैं। अरे भाई, के से एन में जा रहा है ना, तो के से एन में जा रहा है तो इसका एनर्जी बढ़ रहा है ना। के से एन में जाएगा, हायर सेल है ना ये, तो एन वाले का, एन वाले में तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो के से अगर एन में जा रहा है तो उसका एनर्जी बढ़ रहा है ना जी, तो भिखारी से अमीर ना हो रहा है। क्या क्या बोली? हाँ, तो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है लेकिन उसका एनर्जी तो बढ़ रहा है ना। देखो, तुम इन वैल्यूज पे ध्यान नहीं दे रही हो, देखो इस पे ध्यान नहीं दे रही हो, ये जो लिखे हैं इस पे ध्यान नहीं दे रही हो। देखो एन सेल का एनर्जी देखो ना, सबसे ज़्यादा होता है -0.85, और ये वाला देखो कम होता है ना, इसका -13 होता है। तो ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर के से एन में जाएगा तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा ना। नहीं आया समझ में ना? हम्म? तो के से अगर देखो, तो के से एन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भिखारी से अमीर, मतलब उसका एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि पहले के में था एकदम गरीब, पहले के में था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब पहले के में था एकदम भिखारी था, इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिला, और एनर्जी मिलने से वो कहाँ चल गया, ऊपर वाले सेल में, यानी एन सेल में चल गया। तो वही बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, भिखारी से अमीर हो गया। इसका उल्टा क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ जरा, तुम बताना नीतू, यहां पर बोल रहे हैं कि इसका एनर्जी बढ़ गया, सही है, यहां से यहां गया मतलब हायर सेल में गया तो एनर्जी बढ़ गया। तो एनर्जी क्या चीज, कैसे बढ़ा है इसको, कौन इसको एनर्जी दिया, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताओ नीतू, कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला कि यहां से यहां चल गया, उस एनर्जी को बोलते क्या है, बोलो जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी? नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो अलग चीज हुआ जी। मतलब एनर्जी किस किस फॉर्म में मिलेगा, टोटल एनर्जी रहेगा लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा, किस रेडिएशन के फॉर्म मिलेगा, उस रेडिएशन को क्या बोलते हैं, जिस फॉर्म में उसको मिलेगा एनर्जी, वो रेडिएशन होता क्या है? अरे फोटॉन, ये एनर्जी जो है वही ना होता है, रेडिएशन ऑफ फोटॉन, रेडिएशंस ऑफ फोटॉन। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तब ना वो भिखारी से अमीर हुआ। तो यानी कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो मिला उसको एनर्जी ऑफ फोटॉन के फॉर्म में मिला। तो हम ये बोल रहे थे ना कि ये अभी हम फॉर्मूला जो लिखे थे, E इक्वल टू क्या लिखे थे, बोलो भाई, hc/λ। यहां पर E वही है, यही एनर्जी का बात कर रहे हैं हम यहां पर, कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया तो उसका एनर्जी बढ़ गया। तो कौन सा एनर्जी बढ़ा? अरे ये वाला एनर्जी। तो तुम बताओ अब सोच करके, नीतू जल्दी से बताना, कि अगर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है के से एन में जाने में, के से एन में जाने में अगर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, बोलो बोलो, वेवलेंथ डिक्रीज कि इंक्रीज, जल्दी बताओ। कुछ नहीं बोलती हो यार, है गलत बोल रही हो यार। वेवलेंथ और एनर्जी तो इनवर्सली है ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यानी कि यहां पर तो यहां पर जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। ये समझ में आया तुमको? ये आना चाहिए समझ में, ये जो बताएं अभी हम, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये जो हम बताएं ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक। अब सेकंड पॉइंट, इसका उल्टा जस्ट, चलो ये लिख ली हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। चलो ये हम हटा रहे हैं अब, ठीक है, चलो ऊपर वाला हटाते हैं। इसके उल्टा आप देखो, इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा समझना। पॉइंट नंबर 2 देखो, इसका उल्टा जस्ट, इसका जस्ट अपोजिट। मान लो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, तो उल्टा सर क्या, उल्टा, उल्टा का मतलब, अरे मतलब एन से कहां गया, के में, एन से के में आ गया, मतलब जो के वाला एन वाला इलेक्ट्रॉन था, एन वाला इलेक्ट्रॉन अमीर होगा कि भिखारी, बोलो, अमीर होगा। एन वाला इलेक्ट्रॉन के पास तो ढेर सारा एनर्जी होता है, सर कितना होता है, एन वाला का एनर्जी -0.85 होता है। तो एन से के में जाएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज की इंक्रीज, दानिया, एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा एन से के में जाने पे? अरे जल्दी बोलो, गलत बोली तुम बहुत मारेंगे घर आके, हैं, डिक्रीज होगा, सही है,
डिक्रीज होगा। तो मेरा जो बात है उसको दिल पे नहीं ले रही हो। अरे भाई हम तो सिंपल यही बोल रहे हैं ना कि जो हायर ऑर्बिट है उससे लोअर आया तो पहले अमीर था भिखारी हो गया, ऐसे याद रखो। तुम उतना कंफ्यूज मत हो, बोल सही रही हो लेकिन उतना सोच क्यों रही हो। डायरेक्ट बोलो कि हाँ पहले ये क्या था अमीर, अब क्या हो गया भिखारी। तो यानी कि इसका एनर्जी घट गया। तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा नीतू, इसका वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? इसका वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। ये तो एनर्जी के बारे में हुआ ना, वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हुआ दानिया वेवलेंथ? ये बोल रही है कि सर वेवलेंथ इंक्रीज होगा, क्यों ऐसा बोल रही है? जल्दी बताओ। हाँ क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रहा है इसीलिए। हाँ गुड। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये दूसरा पॉइंट हुआ। लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद फिर हम लोग ये न्यूमेरिकल करने के लिए लायक होंगे। मतलब ऐसा न्यूमेरिकल हमेशा आता है और ये वाला न्यूमेरिकल करने के लायक तभी होंगे जो लास्ट वाला पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो समझ में आएगा। तब जो लास्ट वाला पॉइंट अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो समझ में आएगा, तभी ये न्यूमेरिकल समझ पाओगी। खुशबू तुमको ये समझ में आया ना? इतना इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना? चलो लास्ट पॉइंट देखो। अब लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। इसी से मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। तो वेवलेंथ वाला मामला समझ में आया खुशबू तुमको? वेवलेंथ वाला रिलेशन वही पूछा है, देखो यहां पर क्वेश्चन में पूछा ही वही है। देखो अब बताते हैं तुमको लास्ट पॉइंट, लास्ट थर्ड पॉइंट। मान लो कि इलेक्ट्रॉन एल से के में जा रहा है। कहां से कहां गया भाई? एल से के में, एल से के में। और मान लो एक दूसरा बार इलेक्ट्रॉन गया एन से के में। एक बार एल से के में गया मतलब यहां से यहां, और एक बार एन से के में गया। तो तुम बताना दानिया ज्यादा भिखारी कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? मतलब ये बता, चलो ज्यादा भिखारी नहीं, छोड़ो वो नहीं पूछ रहे हम। ज्यादा लंबा कौन जंप मार रहा है बताओ दानिया? दोनों में से लंबा जंप कौन मार रहा है? हाँ एन से के में हो रहा है तुम्हारा जंप, तो यहां पर क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट जंप नहीं लिखना, ट्रांजिशन। जंप का मतलब यहां पर क्या है? ट्रांजिशन। तो जो इलेक्ट्रॉन एन से मतलब एन से इतना ऊपर से नीचे कूद रहा है इसका लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है। मतलब इससे बड़ा जंप कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मार सकता है, क्योंकि एन तो सबसे ऊपर में है और के सबसे नीचे में है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। और जो एल से के वाला है, सुनना ध्यान से, एल से के वाला को क्या बोलोगी? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। क्या बोलोगी? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। अब जरा ये बताना, तुम बताना ये नीतू, कि ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? ज्यादा नुकसान इसको हो रहा है, ज्यादा नुकसान इसको हो रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में ज्यादा नुकसान हो रहा है? बताओ ज्यादा नुकसान किसको हुआ यहां पर? एन से के वाले में। हाँ दानिया ये सही बोल रही है क्या? एन से के वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नुकसान हुआ क्या? हाँ क्योंकि एन वाला इलेक्ट्रॉन तो बहुत अमीर था, बहुत अमीर था, एकदम से भिखारी बन गया, तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये जो तुम्हारा एल वाला है ये तो पहले थोड़ा भिखारी था, तो यहां से यहां गया तो और भिखारी हो गया, इसको उतना असर नहीं पड़ा। तो बस यही समझना, ये समझ में आ रहा तो एकदम ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में, सुनना ध्यान से, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में, सुनना ध्यान से, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रहा है? मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है कि मिनिमम डिक्रीज हो रहा है? लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में मैक्सिमम। एनर्जी बहुत सारा बर्बाद हो गया ना, यहां से यहां आने में एनर्जी बहुत सारा, पूरा भिखारी बन गया ये। तो एनर्जी एकदम बहुत बढ़ गया, मतलब बहुत सारा बर्बाद हो गया। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ कम होगा कि बढ़ेगा नीतू? यहां से यहां आने में बहुत सारा एनर्जी बर्बाद हो गया, बहुत भिखारी बन गया वो, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? बोलो। कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? अरे जल्दी। डिक्रीज, और बहुत डिक्रीज होगा ना, तो इसको तुम क्या बोलोगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा भिखारी बन जाएगा। जब वो इतना बड़ा जंप मारेगा तो एनर्जी अपना पूरा लगा दिया,
इतना बड़ा जंप मारने में, तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये हमेशा याद रखना, रट लो एकदम इसको। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये याद रखना पड़ेगा। कैसे हुआ वो हम समझा दिए, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली चलता है। तो अगर एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी ज्यादा बर्बाद हो रहा है, तो वेवलेंथ का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या लिखोगी, यहां पर एनर्जी क्या हो रहा है, थोड़ा कम बर्बाद हो रहा है एनर्जी। अरे ये एल से के जा में कहां उतना एनर्जी बर्बाद हो रहा है, एल वाला तो पहले ही भिखारी है, जब यहां जाएगा तो थोड़ा और भिखारी हो जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी बर्बाद थोड़ी इसमें हो रहा है। इसमें तो बस ऐसे कूदना है, ये यहां पहुंच गए। इसमें तो भाई इतना लंबा जंप मारना है। तो यानी कि यहां पर एनर्जी कम होने से, यहां पर एनर्जी कम होने से वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको तुम क्या बोलोगी, इसको तुम कौन सा ट्रांजिशन बोलोगी, ये यहां पर जैसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो यहां पर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये न्यूमेरिकल हम लोग बनाने के लायक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बस अब ये न्यूमेरिकल एकदम जोरदार टाइप से बनेगा। चलो अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल को करते हैं, ये लिख ली हो ना, तो हम इसको मिटा रहे हैं अब, ठीक है। चलो अब देखो, फर्स्ट पार्ट क्या बोला है इसमें, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो अब न्यूमेरिकल ये ला, हाइड्रोजन एटम का देखो एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया है। बोला है विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है कि मान, ट्रांजिशन समझती हो, ट्रांजिशन समझती हो, जंप करना, एक जगह एक सेल से दूसरा सेल में जंप करना, उसी को ट्रांजिशन बोलते हैं ना। तो यहां पर बोल रहा है ना कि के सेल जो है, के सेल में कहीं से जंप हो रहा है, के सेल में जरूरी नहीं है, हो सकता है इससे यहां पर जंप हो, कहीं से भी कहीं भी जंप हो रहा है, बताया ही नहीं तुमको। ये एम का वैल्यू कितना होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एल कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये के कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ना, तुमको बताए नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, लिखा है लेकिन जंप तो कर रहा है। तो जंप किया तो एनर्जी कितना बताया उसका, जंप करने के बाद एनर्जी, ये सॉल्यूशन है ना, यहां से जंप करने के बाद एनर्जी कितना बता रहा है, यहां से आंसर है, जंप करने के बाद एनर्जी कितना बता रहा है, 496 नैनोमीटर। मतलब ये क्या बताया तुमको कि जंप, क्या बोल रही हो, बोलो बोलो, कुछ बोल रही हो। हाँ ये वेवलेंथ है, एनर्जी लिख दे रहे हैं हम ना, वेवलेंथ है ना, ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ है ना, सॉरी यार, तभी से एनर्जी एनर्जी बोल रहे हैं। वेवलेंथ दिया है, कितना वेवलेंथ दिया है, 496 नैनोमीटर। तो इसको तुम मीटर में कन्वर्ट करो, तो 496 नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर। और तुमसे पूछा क्या है, एनर्जी लेवल विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड, मतलब बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन जंप मारता है और उसका वेवलेंथ इतना होता है जंप मारने के बाद। तुमको ये बात पता है, तुमको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरा जगह जंप करता है तो उसका क्या क्या चीज में चेंजेस आता है नीतू। इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां जंप किया या फिर यहां से यहां जंप किया, तो उसका क्या चीज में चेंजेस आता है, क्या क्या चीज में चेंजेस देखने को मिलता है, एनर्जी और वेवलेंथ। तो तुमको यहां पर किसका बात किया है, वेवलेंथ का बात किया है। तो तुमसे पूछा है विच ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन पूछा है, देखो विच ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन नंबर पूछा है कि कौन सा ट्रांजिशन, मतलब किस सेल से जंप मारा है, कहां से जंप मारा है। तो कैसे करोगी, कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी, ये खुशबू। पहले तो तुमको देखो एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मूला हमको पता है, E = hc/λ। तो इससे हमको पता चल जाएगा एनर्जी कितना बर्बाद किया होगा। भाई हमको वेवलेंथ दिया है ना, तो वेवलेंथ से हम एनर्जी निकाल लेंगे, और एनर्जी निकाल लेंगे तो ये तो रहा एनर्जी, तो उससे पता चल जाएगा कौन सा होगा। लेकिन इतना भी इजी नहीं, देखना देखना एनर्जी कैसे निकालोगे। H कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁻34। C का वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन H, लैम्डा कितना दिया है, ये रहा लैम्डा, ये रहा लैम्डा, ठीक है। ऐसे ही क्यों ना, गलत, यहां पर देखो गलत, अगर ऐसे किया तो गलत है, फिर अगर ऐसे किया तो गलत है, क्योंकि एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना। देखो ये सारा एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ऐसे सॉल्व करोगे तो एनर्जी जूल में आएगा,
तो ये जो पहले तुमको दिया हुआ एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करोगी? बोलो क्या करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए? बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करोगी? इसको मल्टीप्लाई करोगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अरे बताए थे ना कि 1 जूल बराबर होता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो पहले इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करोगी? डिवाइड मारोगी। तो ये तो डिवाइड मारे इतना से, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ दानिया? ये किस में कन्वर्ट हुआ? बोलो किस में कन्वर्ट हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हुआ है ना? अरे सुन रही हो? नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? बोलो तो कहां पर, कहां पर? देखो हम ये बोल रहे हैं ना कि जैसे यहां पर ये जो एनर्जी होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है एसआई यूनिट एनर्जी का। तो अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करती हो जो नंबर लिखे हैं, तो ये जूल में ही रहेगा। लेकिन तुमको आंसर किस में चाहिए? तुमको आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम बोल रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इतना जूल के बराबर होता है। तो बड़ा कौन है दोनों में से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है कि जूल बड़ा है? कौन बड़ा है दोनों में से? जूल छोटा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है। तो किसी छोटा क्वांटिटी को बड़ा करने के लिए डिवाइड मारती हो ना। अरे जैसे अगर तुमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करोगी? सेंटीमीटर ये वाला कहानी है ना। हाँ वही चीज है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर था? 100 सेंटीमीटर। वही वाला हालत है ना। तो वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल के बराबर होता है। तो अगर तुमको कभी भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करती हो ना 100 से। ठीक वैसे ही अगर तुमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड करो। नहीं आया समझ में? आ गया? तो यहां से कैसे होगा फिर? यहां से देखो ये पॉइंट हटाओ और ये पॉइंट हटाओ। तो पॉइंट हटाओ, कट गया हो तो दोनों पॉइंट। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना होगा और पहले पावर को सॉल्व करो। हमेशा सुनो, पहले पावर को हम सॉल्व भी करने बता रहे कैसे होगा। पहले पावर को सॉल्व करो। तो पावर कैसे सॉल्व होगा? पहले 496 ऐसे ही लिख लो, उसके बाद 66 इंटू 3 इसको ऐसे ही लिख लो। पहले पावर पे ध्यान देना। ये पावर है 34 और 8 कितना होगा? बोलो 34 और 8 कितना होगा? 28 है? 4 और उधर गया 4, 28 थोड़ी होगा जी, 26 होगा ना। 26। ये पावर्स को सॉल्व किए 34 और 8 को। और ये कितना है? -9 और 19 कितना होगा? अरे लगता है मीटिंग ऑफ हो गया। तो इसके बाद क्या करोगी? देखो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी समझा रहे हैं, ठीक है? कैलकुलेशन भी समझा दे रहे कैसे होगा, है ना। तो यहां से देखो ये 496 -19 और कितना होगा ये? 10⁻। कुछ बोल रही हो क्या? बोलो 19। हाँ हाँ, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन अगर आ रहा है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। सही है, तो वही करके देखते हैं। तुम्हारा हो गया मतलब ना, सही है मतलब। तो यहां पर देखो ये ऊपर जाएगा। अच्छा सेकंड वाला हो गया। देखो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 66 इंटू 3 बाई 496। ये ऊपर जाएगा तो कितना पावर बचेगा? 10⁻²। दानिया समझ में आया नहीं आया? ये कैलकुलेशन समझ में आया कैसे किए? ये दोनों को ऐड किए और ऐड करने के बाद फिर 10⁻28 हुआ तो इसको ऊपर भेज दिए। तो ऊपर भेजेंगे तो 28 में से 26 कितना बचेगा? 2। समझी? तो इसका आंसर कितना आएगा फिर? इसको सॉल्व करोगी तो इसका आंसर एकदम 2.5 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट 2.5 आएगा जी, एग्जैक्ट एकदम। सर कैसे आएगा? बता रहे हैं वो भी। देखो इसको मल्टीप्लाई करना, देखो इतना होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 66 इंटू 3 इंटू ये 10⁻² को क्या लिखोगे? 100। 10⁻² का मतलब 100 और ये 496। इसको डिवाइड मारना कैलकुलेटर से नहीं, लेकिन कैलकुलेटर से नहीं, उससे उल्टा पुल्टा एग्जैक्ट बताएगा। तुम कैलकुलेटर से तुमको खुद करना है ये। तो इतना आएगा देखो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेटर से करोगे तो 2 पॉइंट क्या उल्टा पुल्टा आएगा, तुमको खुद कैलकुलेट करना है ये, तब ये आएगा। क्योंकि एक बात सुन लो, ये सब हो सकता है एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे दे।
तो एमसीक्यू में देगा तो वहां एग्जैक्ट आंसर लिखेगा बेवकूफ, वहां पर थोड़ी तुमको आधा सॉल्व करके छोड़ना होगा। एमसीक्यू